हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नसरीन बानो। आज हम आपके पेपर थर्ड एक ऐसा जनरा पढ़ेंगे, विलियम सोनिया, जो कि जिम्नोस्पर्म है, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी विलुप्त तो हो गया है। ये एक फॉसिल के रूप में वर्ल्ड वाइड मिला है। तो विलियम सोनिया का प्राप्ति स्थल, कहाँ से इसके अवशेष मिले, इसका एक्सटर्नल फीचर्स और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अकरेंस ऑफ विलियम सोनिया। विलियम सोनिया बिलोंग्स टू फैमिली विलियमसोनियसी ऑफ बेनिटाइटल्स। विलियम सोनिया को जिम्नोस्पर्म के एक ऑर्डर बेनिटाइटल्स के अंदर रखा है और फैमिली इसकी विलियमसोनियसी है। इट हैज़ बिन रिपोर्टेड फ्रॉम अपर ट्रायसिक पीरियड बट वाज मोर अबंडेंट इन जूरासिक। ये मीजोजोइक जो एरा था उसमें मिला है हमें, और पहले इसको रिपोर्ट किया गया था कि अपर ट्रायसिक पीरियड में था, लेकिन इसके ज़्यादा अवशेष जो मिले हैं वो जूरासिक पीरियड के मिले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जूरासिक पीरियड के अंदर जिम्नोस्पर्म जो था वो बहुत फ्लरिश था, तो उसी टाइम के इसके अवशेष मिले हैं। और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो शुरू में इसको जामिया गिगास के नाम से विलियमसन ने की थी। 1870 में इसको जामिया गिगास नाम दिया गया था, लेकिन अब इसको जो इनके खोजकर्ता थे विलियमसन, उनके नाम के आधार पर इसको अलग एक जनरा देके विलियम सोनिया नाम दिया गया। Professor Birbal Sahni, 1932, described Williamsonia siewardiana from Rajmahal Hills of Bihar, India. Professor A.C. Seward, a well-known paleobotanist, described Williamsonia scottii. Gupta discovered Williamsonia Sahani from Rajmahal Hills and named it after Professor Birbal Sahni. इंडिया में इसकी जो खोज की गई वो डॉक्टर बिरबल साहनी ने बिहार के राजमहल हिल से की, और उसके अलावा प्रोफेसर एस.सी. सिवार्ड ने भी, जो कि वेल नोन पैलियोबोटनिस्ट थे, उन्होंने इसको स्कोटाई जो स्पीशीज़ है इसकी उसकी खोज की। और गुप्ता ने 1943 में राजमहल हिल से ही एक और नई स्पीशीज़ खोजी, जिसको कि बिरबल साहनी के नाम के आधार पर विलियमसोनिया साहनी नाम दिया। उसके अलावा कुछ और राजमहल हिल से जो स्पीशीज़ इसकी प्राप्त हुई हैं वो हैं विलियमसोनिया इंडिका, विलियमसोनिया माइक्रोप्स and Williamsonia centralensis. Bucklandia, India, described from Rajmahal, is now considered to be the stem of Williamsonia siewardiana. क्योंकि इसमें जो भी फॉसिल मिलता है तो इसके अलग अलग अवशेष मिलते हैं, तो शुरू में उनको हम एक अलग नाम, साइंटिस्ट जो थे वो एक अलग नाम दे देते थे, और फिर उनकी सिमिलरिटीज़ के आधार पर उन्हें जो प्रॉपर प्लेस होती थी वो मिलती थी। तो इसी तरह से इसके अंदर भी विलियमसोनिया जो सिवार्डियाना है, इसको पहले अलग नाम से बकलैंडिया इंडिया के नाम से खोजा गया था, लेकिन बाद में देखा गया कि ये सिवार्डियाना जो स्पीशीज़ थी विलियमसोनिया की, उसका ही स्टेम था। एक्सटर्नल फीचर ऑफ विलियमसोनिया। विलियमसोनिया का जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो साइकस की तरह होता है। साइकस इसकी जो बेस्ट नोन स्पीशीज़ जो मिली है सिवार्डियाना, तो उसकी अपीयरेंस जो होती है वो साइकस जो प्लांट होता है उसकी तरह दिखती है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ दिस स्पीशीज वॉज पब्लिश्ड बाय साहनी 1932। द लीव्स ऑफ सिवार्डियाना वर लाइक दैट ऑफ टाइलोफिलम। जो टाइलोफिलम जनरा है उसकी तरह इसकी लीव्स होती हैं। प्लांट हैड अपराइट ब्रांच्ड एंड स्टाउट स्टेम। इसका जो स्टेम होता है वो ब्रांच्ड होता है और अपराइट ऊपर की तरफ वृद्धि करता हुआ होता है, एंड स्टाउट होता है, और जो कि ऊपर उसके कवर्ड रहता है परसिस्टेंट लीफ बेसिस से। परसिस्टेंट यानी चिरस्थायी, जो हमेशा के लिए पत्तियां गिर भी जाती हैं तो उनके जो स्कार होते हैं वो हमेशा प्लांट पर रहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, तो यहाँ पर इसके आपको स्कार स्टेम पर नज़र आ रहे हैं, तो उस तरह से स्कार इसके हमेशा परसिस्टेंट रहते हैं। ही ऑब्जर्व दैट लीव्स इन विलियमसोनियसी शो सिंडेटोचिलिक स्टोमेटा with rachis possessing collateral and dark vascular bundles arranged in a double U manner. इनकी पत्तियों के अंदर जो विलियमसोनियसी स्पीशीज़ हैं, विलियमसोनियसी फैमिली के अंदर जो लीव्स देखी गई उसमें स्टोमेटा सिंडेटोचिलिक थे। जिम्नोस्पर्म के अंदर स्टोमेटा सिंडेटोचिलिक होते हैं। सिंडेटोचिलिक का मतलब ये होता है कि स्टोमेटा का जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि इन पे दो गार्ड सेल होती हैं, और गार्ड सेल जो होता है वो सब्सिडरी सेल से घिरा हुआ रहता है। तो अगर इनका जो इनकी फॉर्मेशन है वो एक ही सिंगल सेल से ओरिजिन हुआ है तो वो सिंडेटोचिलिक होते हैं।
अगर गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल का जो ओरिजिन है वो अलग अलग सेल से होता है तो वो हैप्लोचिलिक होते हैं। एंजियोस्पर्म में ज़्यादातर हैप्लोचिलिक स्टोमेटा होते हैं और जिम्नोस्पर्म में हम आगे भी देखेंगे सिंडेटोचिलिक स्टोमेटा पाए जाते हैं। और वेस्कुलर बंडल भी इसके अंदर कोलेट्रल हैं एंड डार्क हैं और डबल यू मैनर के अंदर अरेंज रहते हैं। अ डिस्टिंक्ट कॉन्स्ट्रिक्शन वॉज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लेटरल शूट। जो लेटरल शूट होती है उस पर कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। ऊपर यहाँ पे हमें पिन्नेट लीव्स दिख रही हैं और स्टेम है, स्टाउट स्टेम दिख रहा है और यहाँ पे कुछ बड पाई जाती हैं जो कि ओव्यूलिफेरस भी हैं और सिंपल भी हैं। रिप्रोडक्शन इन विलियमसोनिया। रिप्रोडक्शन जो इसमें दिखा है वो इस तरह से है। द फ्रूटिफिकेशन ऑफ विलियमसोनिया वर लार्ज एंड अटेन अ डायमीटर ऑफ अबाउट 12 सेंटीमीटर। इनका जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर का दिखा है। दे वर बॉर्न ऑन द पेडंकल। पेडंकल पर ये बॉर्न होता है। पेडंकल यानी एक तरह से स्टॉक होगा जिस पर ये डेवलप होंगे। मैनी स्पाइरली अरेंज ब्रैक्ट वर प्रेजेंट अराउंड द बेस ऑफ द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पर बहुत ही स्पाइरली अरेंज ब्रैक्ट मिलेंगे। इन विलियमसोनिया गिगास the cone were present among the crown of leaf bases, while in Sivardiana they were present on the short lateral branch. सिवार्डियाना का जैसे हमने डायग्राम देखा ये एक शॉर्ट लेटरल ब्रांच पर डेवलप होता है, जबकि गिगास के अंदर जो कोन होता है ये क्राउन ऑफ लीफ बेसिस से मिलके बने होते हैं। विलियमसोनिया प्लांट वर यूनिसेक्सुअल। विलियमसोनिया का जो प्लांट है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यानी मेल और फीमेल फ्लावर इसके अलग अलग पाए जाते हैं। फीमेल फ्लावर। The female cone of Williamsonia gigas and Williamsonia sivardiana have been investigated in detail. Instead of strobili or cone, Sporny has proposed the term flower. Sporny ने इसको स्ट्रोबिलाई या कोन की जगह फ्लावर टर्म दिया था। इन विलियमसोनिया द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल फ्लावर ऑफ गिगास इलस्ट्रेटेड इन फिगर। जैसा कि गिगास का हम देखेंगे ये वाला डायग्राम है और इसका एलएस जो है वो नीचे दिया हुआ है। द एपेक्स ऑफ रिसेप्टिकल वॉज नेकेड एंड स्टेराइल। ऊपर से जो एपेक्स है इसकी वो नेकेड है या स्टेराइल है। द न्यूसेलस वॉज सराउंडेड बाय अ सिंगल वेस्कुलराइज्ड इंटेगुमेंट। जो इसका न्यूसेलस होता है वो एक सिंगल वेस्कुलराइज्ड इंटेगुमेंट से घिरा हुआ रहता है, विच वॉज फ्यूज्ड विद द न्यूसेलस, जो कि न्यूसेलस से बाद में फ्यूज हो जाती है। द न्यूसेलस हैड ए वेल मार्क्ड बीक and a pollen chamber. In young ovules, the micropylar canal was long and narrow. The mature ovule, the canal widened because in the formation of nucellar plug and disappearance of interlocking cells. In the apical part of endosperm, Sharma observed 2 or more archegonia. जैसा कि हम गिगास का ये डायग्राम देख रहे हैं, नीचे ब्रैक्ट है और ऊपर ये नेकेड है। नेक्स्ट मेल फ्लावर। Out of several known male flowers of Benititles, some have been described to belong to Williamsonia. Male fructification have never been found in actual connection with the plant and are sometimes referred to the genus Veltrichia. यानी बहुत ज़्यादा इसमें हमें कनेक्शन नहीं मिला है साइंटिस्ट को। मेल फ्लावर और विलियमसोनिया का ही है। इसको कई बार रेफ़र किया जाता है वेल्ट्रिकिया जीनस के नाम से। यहाँ हम डायग्राम में देखेंगे विलियमसोनिया स्पेक्टेबिलिस शोइंग अपर साइड ऑफ वन लोब ऑफ पोलन बियरिंग ऑर्गन और सेकेंड है विलियमसोनिया स्पेक्टेबिलिस पोलन बियरिंग ऑर्गन। मेल फ्लावर्स कंसिस्टेड ऑफ यंग वर्ल्ड ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है चक्र दिख रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल के, विच वर यूनाइटेड टू फॉर्म मोर और लेस कप लाइक स्ट्रक्चर। इन मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटेड स्पीशीज विलियमसोनिया वाइटिवेंसिस the sporophyll were unbranched, but in some species यानी विलियमसोनिया स्पेक्टेबिलिस they were also pinnately branched. कुछ स्पीशीज़ में ये अनब्रांच्ड है लेकिन ज़्यादातर ये ब्रांच्ड दिखाई देता है। सिटोले एंड बोस डिस्कवर्ड विलियमसोनिया सेंटेलेंसिस फ्रॉम अपर गोंडवाना लैंड से भी इसको डिस्कवरी हुई है एंड ऑब्जर्व दैट माइक्रोस्पोरोफिल्स इन द स्पीशीज़ वर बाइफिड। जो माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं वो 2 में डिवाइड हो जाते हैं, बाइफिड हो जाते हैं। वन ऑफ द ब्रांच ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल वाज फर्टाइल वाइल द अदर वाज स्टेराइल। बाइफिड होके उसकी एक ब्रांच है वो स्टेराइल रहती है और एक ब्रांच जो होती है फर्टाइल हो जाती है, उस पर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। द फर्टाइल पार्ट हैड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेंजिया। ईच सिनेंजियम हैड 2 rows of chamber enclosing microsporangia.
शर्मा वॉज कन्फर्म्ड द सिनेंजिएट नेचर। एक ब्रांच स्टेराइल रहेगी, दूसरे ब्रांच फर्टाइल रहेगी और उस पर फिंगर लाइक सिनेंजिया पाए जाते हैं और ये सिनेंजियम जो है had 2 rows of chamber enclosing microsporangia. The entire male flower attained a length of about 20 centimeter. इसकी मेल फ्लावर की जो लेंथ है वो लगभग 20 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होती है। वाइल ए सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल वॉज अबाउट 10 सेंटीमीटर। एक सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर होती है। द फर्टाइल ब्रांच ऑफ द बाइफिड स्पोरोफिल possessed many purse-like capsules in each of which there were present many कॉल्पोलेट पोलन ग्रेन्स। इस पर कि मोनोकॉल्पेट यानी जिसका कि एक छेद होगा पोलन ग्रेन्स पाई जाती हैं। थैंक यू।